विदेशों में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है कि जापान जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक सर्टेन महीना में 2 महीना ये लोग बिना मोबाइल के रहता है, बाहर से कम्युनिकेट नहीं करता है। ब्लू लाइट अगर आपके आँख में जाता है तो वो हमारे ब्रेन में पाइनियल ग्लैंड होता है जिससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो ये ब्लू लाइट जो है उस हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देता है, मेलाटोनिन का, जिसके चलते आपको नींद कम आती है। किसी को चाय पीने के एडिक्शन है, किसी को हीरोइन का है, बहुत तरह का ड्रग लेने का है, अल्कोहल का है। तो उस एडिक्शन और इस एडिक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। डिप्रेशन के अलावा देखिएगा कि मैनियक फेज आ जाता है कि बहुत ज़्यादा बोलने लगेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगेगा, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हाँ, बहुत जल्दी टॉलरेंस उसका बहुत कम होगा। आप नींद का जिक्र कर रहे थे कि नींद बहुत कम आती है। जो लोग तनाव में रहते हैं या जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनको नींद बहुत कम आती है। और ऐसे भी अगर हम आमतौर पर भी देखें तो जो लोग फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं आमतौर पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे, जो बड़े भी फ़ोन, उनमें भी नींद की बहुत कमी आई। नींद एक बहुत ही एक मुख्य इशू बन गया है आजकल के ज़माने में कि लोगों को नींद कम आती है। कोई लोग 4 घंटे सोते हैं, कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है और नींद किस तरीके से अच्छी तरीके से आ सकती है? सबसे बड़ी बात है प्रीति जी कि नींद जो है आपके शांत मन में ही आ सकता है। और आप जिक्र की कि मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करने पर भी नींद नहीं आती है। तो मोबाइल में एक स्क्रीन टाइम आप लोग नाम सुने हैं और उसमें एक ब्लू लाइट होता है। तो ब्लू लाइट अगर आपके आँख में जाता है तो वो हमारे ब्रेन में पाइनियल ग्लैंड होता है जिससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो ये ब्लू लाइट जो है उस हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देता है, मेलाटोनिन का, जिसके चलते आपको नींद कम आती है। तो इसके लिए जब भी आप मोबाइल से रिलेटेड आपकी नींद नहीं आ रही है तो उसका बहुत बड़ा कारण ब्लू लाइट होता है, जो मेलाटोनिन का बनना कम कर देती है। इसके लिए सोने के पहले मेरा सबसे आग्रह है कि कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल से दूर रहें। सोने के 1 घंटे पहले? 1 घंटे पहले, क्योंकि वो ब्लू लाइट से आप बचेंगे तभी उसका हार्मोन का प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, तब आपको नींद आएगी। आजकल तो लोग हाथ में लेते हाँ, तो ये वो जो है दूसरा एक फॉर्म हो गया। वो इसको आप कहेंगे मोबाइल एडिक्शन। तो एडिक्शन भी आपको नींद नहीं आने देगा। जैसे आप बहुत सारा एडिक्शन सुनी है, किसी को सिगरेट पीने का एडिक्शन है, किसी को चाय पीने के एडिक्शन है, किसी को हीरोइन का है, बहुत तरह का ड्रग लेने का है, अल्कोहल का है। तो उस एडिक्शन और इस एडिक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 19-20 का भी नहीं फर्क है। ये और ज़्यादा डेंजरस है। ये आपकी नींद को अब ये बेसिकली क्या है कि हम लोग के नींद के लिए एक तो आपको बताया हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और एक हमारे ब्रेन में रेटिकुलर फॉर्मेशन नाम का ट्रैक्ट है जो ग्रे मैटर से बनता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है जो हमारे पूरे ब्रेन को जगा के रखने का काम करता है। तो एबनॉर्मली फॉर्म करने लगेगा जो ज़्यादा देर तक जगा के रखेगा। तो क्या होता है कि ज़्यादा देर आप जग रही हैं तो उससे आपको मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। किसी में आप डिप्रेशन के अलावा देखिएगा कि मैनियक फेज आ जाता है कि बहुत ज़्यादा बोलने लगेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगेगा, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट, हाँ, बहुत जल्दी टॉलरेंस उसका बहुत कम होगा। तो सारा चीज़ जो है मोबाइल जो है आपको प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन टाइम इसका ज़्यादा है। इसके लिए आदमी को एक सर्टेन लिमिट टाइम में ही इसका यूज करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। विदेशों में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है कि जापान जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है,
जहाँ पर एक सर्टेन महीना में हम्म, 2 महीना ये लोग बिना मोबाइल के रहता है, बाहर से कम्युनिकेट नहीं करता है और एकदम शांत प्रवृत्ति से रहता है। उसी तरह आपका भूटान हम्म, देश है जहाँ पर इस सब का प्रयोग कम है, इसी के लिए आप देखिएगा कि वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा है। इंडिया में पॉसिबल है, ये हो सकता है? इंडिया बेसिकली अगर आपको हम बताएं कि हम्म। इंडिया में बिल्कुल पहले इंडिया में पॉसिबल था तो आज भी पॉसिबल होगा, अच्छा, आदमी हो सकता है। क्योंकि बेसिकली आप अगर देखिएगा भूटान जो है एक बौद्धिस्ट कंट्री है। हम्म, अब बुद्ध का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? इंडिया आपका से। इंडिया से जी, हुआ जी। था और यहीं से सारा फैला था। हम्म, और बुद्ध के समय में ही आप अगर देखिएगा हम्म, तो इंडिया जो है था विश्व गुरु था। हम्म, विश्व गुरु इसलिए नहीं था कि सिर्फ उसके पास नॉलेज जो था हम्म, लाइफ स्टाइल में कैसे हमको जीना है, हम्म, में हमको किस तरह व्यवहार करना है अपने छोटे के प्रति, हम्म, बड़ों के प्रति, हम्म, दुश्मन के प्रति। आप हम्म, देखी होंगे कि शाम के समय के बाद कोई वार नहीं होता था, हम्म, सब कोई ऑफ करके लड़ाई करने का आप सुने होंगे। हम्म, तो ये बहुत बड़े डिसिप्लिन था जो आज आप देखिएगा कि रात में ही अटैक होता है। तो जी, वही कह जी, रहे हैं, जी। तो ये सारा चीज़ इफेक्ट करता है।